जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभिजीत दीपके जो अक्सर मंचों से कहता रहता है कि हम क्रांतिकारी हैं, हम आंदोलनकारी हैं, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ही नाजुक क्रांतिकारी है और थोड़े थोड़े समय में उसे एसी कमरे की, उसे बढ़िया गद्देदार पलंग की जरूरत पड़ती रहती है। और ऐसा ही अभी हुआ है। अभिजीत दीपके उल्टियां करता हुआ पाया गया कि उसे बड़ी ही इसने ऐसा संघर्ष कर लिया ट्रक में जब वो छिपा हुआ था, जिस दिन बच्चे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, जब लाठियां खा रहे थे, जब ये लोग संसद पर हमले की कोशिश कर रहे थे, तब अभिजीत दीपके ट्रक में छुपा हुआ बैठा हुआ था। और इसको ऐसी हालत इसको अपनी दिखाई इसने, जब ये जंतर मंतर आए तो उसके एक दिन के बाद इसे उल्टियां आनी शुरू हो गई, इसको जो है लूज मोशन हो गए और अब तो इसे बुखार ही आ गया है। और इसने कहा है कि भाई मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, तो मैं दोपहर में नहीं रह पाऊंगा, मैं शाम को आऊंगा। तो अभिजीत दीपके अब परेशानी उसकी ये हो गई है कि अब उनके पास सोनम वांगचुक तो है नहीं, तो वहां पर सोनम वांगचुक को सजाए रखते थे, फिर अपना इधर उधर घूम लिए, रात में बाहर सोने चले गए, दोस्त के यहाँ चला गया। अब इनको वहां पे मौजूद रहना पड़ रहा है, तो करें क्या? तो बुखार का बहाना करो, उल्टी आ नहीं रही है, जबरदस्ती उल्टी का बहाना करो और फिर इसको अब बुखार अगर हुआ है तो बहुत ही नाजुक किस्म का है कि भाई क्या तुम क्रांतिकारी, तुमसे ज्यादा तो वो लोग हैं जो बेचारे बैठे हुए हैं तुम्हारे चलते, जो मूर्ख बने हुए हैं और भीड़ में बैठे हैं, हाथ से पंखा झल रहे हैं, और तुम जो है स्टेज पे बैठे रहते हो खुले में, उसके बावजूद भी तुमसे जो है गद्देदार पलंग और एसी की हवा तुमको छूट नहीं रही है। तो अभिजीत दीपके तो आराम करने चला गया है और इनको एक परेशानी और बढ़ चुकी है। जंतर मंतर पर जो इनको दोबारा जाने दिया गया, यहां से तो हटाया जा चुका था, अब जाने दिया गया, वहां पर क्या पुलिस की व्यवस्था उस वक्त थी, ये वहां जाकर जम गए और उसके बाद से ये अकड़ दिखाने लगे हैं। अब जितनी अकड़ दिखा रहे हैं उतनी परेशानी बढ़ रही है। अभिजीत दीपके को यह भी लग रहा है कि अब कितने दिन बैठना पड़ेगा पता नहीं, तो बीच बीच में आराम कराओ, क्योंकि ये इस तरह से फंस चुके हैं कि अब जो होना था वो तो हो गया, संसद मार्च करना था कर लिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, और अब इसके बाद की स्थिति ये है कि सरकार ने भी इनसे बात कर ली है। सरकार 2 बार सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलाई। सोनम वांगचुक वो बार बार अपनी शर्तें बदल रहा है, पहले था कि आप बात कर लो, मिलने आ जाओ और आश्वासन दो तो मैं तोड़ दूंगा, फिर कहा कि नहीं जी, अब जो है आप जो उस दिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके भी मामले वापस लो। तो अब सरकार भी 2 बार मिलाई है, अब सोनम वांगचुक के ऊपर है, भाई तोड़े तो तोड़े, नहीं तोड़े तो भाई अपनी मर्जी, जब तक तुम्हारी क्षमता करते रहो। तो उसके बाद से भी सोनम वांगचुक के साथ अभी फिलहाल बातचीत बंद है, क्योंकि आप बार बार शर्तें बदल रहे हो। पहली शर्तें आपकी जो थी वो मान ली गई थी। हालांकि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के बीच में भी तनाव है। सोनम वांगचुक ने कहा कि सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो शर्त थी उस शर्त को किनारे कर दिया, दूसरी चीजें उसमें लेकर आया कि चर्चा होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब इस्तीफा नहीं होता है। तो अभिजीत दीपके कोई समस्या हुई तो उसने मंच से कहा कि सोनम सर का जो अनशन है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए हम तो इस्तीफा लेकर रहेंगे। तो सोनम वांगचुक चाहे जो करे, उससे अब दीपके को मतलब नहीं। इनकी अकड़ भी बढ़ गई है, पर अकड़ बढ़ने से आपकी मांगे मान ली जाएंगी जरूरी तो है नहीं। सरकार ने इधर भी बातचीत की है, यहां से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह वो लगातार संपर्क में है, और अभी अमित शाह के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें जितेंद्र सिंह थे। उनके साथ जब कुछ घंटे बैठक हुई और मौजूदा स्थितियों पर जो है ब्रीफिंग ली गई, उसके बाद जितेंद्र सिंह ने बाहर आकर बताया है, मीडिया से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने 4 बार बातचीत की कोशिश की है इनसे, बुधवार से लेकर अब तक 4 बार हमारी तरफ से बात करने की कोशिश की गई है। हमने ये भी कहा है कि भाई आप चाहे जेपी नड्डा के आवास पर मिले, चाहे ऑफिस में मिले, आप समय बता दें, जगह बता दें, हम आपसे मिल लेंगे। बातचीत के बिना तो किसी चीज का समाधान होता नहीं है। अब यहां से ये अकड़े हुए, नहीं जी जेपी नड्डा तो जंतर मंतर आएंगे, जंतर मंतर पर ही बात करें, हम जेपी नड्डा के ऑफिस नहीं जाएंगे, तो अकड़े रहो। अब सरकार ने गेंद तुम्हारे पाले में डाल दी।
इस बयान का मतलब ही है ये बताना कि 4 बार कोशिश हमने कर ली है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको मानते हो नहीं मानते हो, तुम्हारे पाले में गेंद है। अब अगर ये मानते हैं, दोनों तरह से आप देखिएगा, इनके पास स्थिति ये है कि जेपी नड्डा के आवास पर या ऑफिस पर इनको जाना होगा या कोई न्यूट्रल जगह बताएंगे। वो तो बड़ा मुश्किल है कि मंत्री फिर वहां आए, क्योंकि जो किसान आंदोलन वाले भी थे वो ऑफिस में जाकर ही मिलते थे, उनके लिए कोई न्यूट्रल जगह तय नहीं की जाती थी। और वो उन्होंने कभी मांग भी नहीं की कि नहीं जी हम तो नहीं आएंगे जी, वहीं आओ। तो ये तो अकड़े हुए हैं, अकड़ दिखा रहे हैं कि हम क्यों आए तुम्हारी जगह पर। अब तुम ये जो कुछ भीड़ को देखकर अगर तुम इतनी अकड़ दिखाओगे, तो अगर किसी पार्टी को देखोगे तो तुमसे कई गुना भीड़ उनके पास है, वो उस भीड़ को निकालते नहीं है। बात ये है, तुम्हारे खिलाफ कई गुना और लोग हैं, तो यहाँ पर संख्या बल पर तो इतराना नहीं चाहिए। अब ये अगर जाते हैं मिलने के लिए, तो वहां से देखिए एक सिलसिला शुरू होगा कि पहले दौर की बातचीत। अब पहले दौर की बातचीत में फला चीजें, एक आध चीज मानी, कुछ माना कुछ नहीं मानी। फिर दूसरे दौर की बातचीत, तो ये जो बातचीत है ये महीनों खिंचती है। किसान आंदोलन में भी हुआ था कि 6-6 महीने बैठे रहे थे। अब यहाँ ये परेशान इस बात से हैं कि ये जो सड़क पर किसान आंदोलन में तो तंबू लग गए थे, बढ़िया, वहां तो गांव टाइप बस गया था। लेकिन आप जंतर मंतर पर या आप संसद मार्ग पर जाते हैं तो आप वहां तंबू लगाकर नहीं बैठ सकते हैं, उसकी इजाजत नहीं मिलेगी आपको कि वहां पर सफेद तंबू लगाए और बैठ गए। आपने फुटपाथ पर तिरपाल डाल रखे हैं, वो एक अलग बात है। तो आपको इतनी भीड़ को आपको रखना पड़ेगा कई महीनों तक वहां पर। और अगर महीनों खिंचता है, अगर महीनों नहीं भी खींचेगा तो आपको कुछ हफ्ते तो वहां पर रुकना पड़ेगा। अभी तो आगे हो सकता है कैबिनेट रिशफल हो तो अपने आप ही धर्मेंद्र प्रधान का वो तबादला कर दे, कोई और मंत्रालय दे दे, तो फिर आपको तो चुपचाप उठकर जाना पड़ेगा, क्योंकि तब आपकी मांग तो पूरी हुई नहीं, वो तो सरकार का अपना फैसला है। तो ये यहाँ पर अब इनकी आगे की स्ट्रैटेजी इनके लिए मुश्किल हो गई है कि हम जाकर बातचीत भी करते हैं तो भी आगे हल क्या होगा, ये हमें लंबा खींचना पड़ेगा। और अगर आप ताकत दिखाते हैं, आप कर क्या सकते हो, आप जाओगे संसद पर हमला करोगे, जाओगे पीएम आवास पर हमला करोगे, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर पुलिस रोकेगी, फिर डंडे चलेंगे, और अगर संसद तक पहुंचते हो तब तो फिर गंभीर धाराएं आ जाती हैं उसके बाद, तो वो आप कर नहीं सकते हो। और जितना यहाँ रुक रहे हैं, जिस तरह से हर रात पुलिस पर हमला हो रहा है, ये हमला लगातार मंगलवार रात, बुधवार रात को पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है और ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने ही की है, तो उससे इनकी छवि भी खराब हो रही है। ऊपर से हर रोज पुलिस के केस भी दर्ज हो रहे हैं और पुलिस के केस वापस नहीं होने वाले, जो ये भी मांग कर रहे हैं, सोनम वांगचुक ने भी कहा। क्योंकि देखिए, ये केस कोई ऐसा नहीं है कि किसी मंत्री ने किसी सरकार में अपनी तरफ से ऐसे ही दर्ज करा दिया। ये केस पुलिस वालों ने भी दर्ज कराए हैं, जिन पुलिस वालों के सिर फोड़े गए, जिनके ऊपर हमला किया गया, पुलिस वालों की क्या हालत की गई है, घेर कर मारा गया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है और आप उसे रोक रहे हैं। उसने आप पर कोई सामने से हमला नहीं किया है, कुछ तो सिर्फ सुरक्षा कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हो, तो वो उन्होंने पुलिस केस दर्ज कराए हैं, वो अपने इंडिविजुअल केस हैं, उनको वापस लेने के लिए सरकार नहीं बोल सकती, कोई सरकार किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकती भाई तुम केस वापस ले लो। अगर ये ऐसा किया जाए, जबरदस्ती किया जाए, और अगर पुलिस ही हड़ताल पर चली जाए, क्योंकि पुलिस वालों ने भी बहुत, उनको मारा गया है भाई, उनको मारा क्यों गया, उनकी क्या निजी दुश्मनी है, वो तो सरकार के दिए हुए आदेश ही मान रहे हैं ना। अब सरकार अगर उन्हें सुरक्षा नहीं देगी तो कौन देगा। तो अगर उनसे केस जबरदस्ती वापस करवाए जाते हैं तो पुलिस महकमे में वहां नाराजगी हो सकती है और वहां भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है इस बात को लेकर। तो ये केस तो वापस होने नहीं है। आपने जो किया है, सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह की हरकत की है, उस पर कि सरकार अभी तक तो केस वापस लेने के मूड में नहीं है। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, तो सरकारी अधिकारियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबरें आई है कि इस्तीफा नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है कि इस्तीफा लिया जाएगा। और इस तरह के हुड़दंग से, क्योंकि सरकार का ये मानना है, जो बातें निकल कर आ रही है, कि अगर आज एक इस्तीफा इस हुड़दंग के कारण ले लिया जाता है तो कल को ये लोग किसी और मंत्री के इस्तीफे के लिए हुड़दंग मचाएंगे, फिर कल को पीएम मोदी के इस्तीफे के लिए हुड़दंग मचाएंगे। तो सरकार इस तरह से इस जोर जबरदस्ती के आगे नहीं झुक सकती। और ऐसा भी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही सब कुछ बदल जाएगा।
यहाँ जो खामियां हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है, ना कि मंत्री बदलने की। मंत्री आप बदलोगे तो व्यवस्था तो वही रहेगी। तो यहाँ सीधे सीधे कोई असर भी नहीं है मंत्री बदलने का। और ऐसा भी नहीं है कि एक पेपर लीक नीट का ही हुआ है, या तो भी तेलंगाना में, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, पंजाब में भी चीटिंग हुई है, तो वहां तो मंत्री नहीं बदले जा रहे हैं। तो जो और ऐसा भी नहीं है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि सालों साल में सुधार नहीं हुए। जिस तरह से एक तरह से पेपर माफिया हुआ करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। चाहे यूपी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, कई एग्जाम हैं जिनमें अब पेपर लीक नहीं होता है। अब कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में समय लगता है, तो और उसमें भी जब पेपर सेट करने वाला ही लीक कर दे तो कितना सरकार कहां तक नकेल कसेगी। ये तो मामला व्यक्तिगत हो जाता है कि जो पेपर बना रहा है उसी ने कॉपी दे दी किसी को, तो आप उसको सजा दे सकते हैं ना। आप किसी का ईमानदारी का इंजेक्शन थोड़ी सरकार किसी में लगा देगी। तो इसलिए इस्तीफे से भी कोई सिस्टम पर ऐसा असर नहीं है, और सरकार इस तरह से कमजोर भी नहीं दिखना चाहती है। और ये तरीका भी गलत होगा कि आप जो है बार बार ये भीड़ दिखाकर, संख्या दिखाकर इस्तीफे ले लो। तो अब ये एक लंबी प्रक्रिया बन चुकी है, अब इन्हें भी लंबा रुकने के लिए तैयार रहना होगा। और सरकार जो है वो भी, भाई सरकारों ने तो पहले भी इंतजार किए, शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक में, तो अब यहाँ भी इंतजार कर लेगी कि किस तरह से आगे होता है। बाकी तो अब संसद सत्र अपना चल रहा है। ओम बिरला, किरेन रिजिजू और अमित शाह की मुलाकात हुई है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो चलने नहीं दे रहे हैं और बिल लाने हैं। तो इन बिलों को अब विपक्षी दल या तो ओम बिरला इन दोनों से बात करेंगे, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार अपनी तरफ से बिल लाएगी और वो पास होंगे। तो यहाँ पर अब सरकार पार्लियामेंट चलाने की रणनीति पर भी बात कर रही है। और साथ ही इन लोगों को ये साफ संदेश, जितेंद्र सिंह जब मिलकर आए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने तो इनको अपना दरवाजा खुला रखा है, आगे इनकी मर्जी है। तो यानी कि अब वो जो है उन्होंने ये कहना एक तरह से, हमने जो कह दिया वो कह दिया, अब आप बताओ क्या करना है। तो आप दीप के देखें, बुखार बुखार ठीक हो जाए, एसी की हवा खा लें, सोकर अपना आ जाए, तो फिर फैसला कर लें कि इन्हें यहाँ पर हफ्तों यहाँ बैठना है कि या फिर इन्हें बातचीत करके आगे कुछ बढ़ना है और कुछ जो है कुछ सकारात्मक करना है, ना कि सिर्फ एक एजेंडा चलाना है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।